हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि मैंने एक एक्टिविटी स्टार्ट की है जहाँ पे मैं डेली 10 मिनट गीता पढ़ने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गीता पढ़ने का तीसरा दिन है और हमने लगभग यहाँ तक पढ़ाई कर ली थी डे 2 में। सो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती है, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मसूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। तो बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसा कि हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमें अलग अलग तरह की जिज्ञासा होती है कि मरने के बाद का जीवन कैसा होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं अपने जीवन में। सो इस तरह की जो जिज्ञासा होती है उसे ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। कौन लोग? जिनके मन में जिज्ञासा होती है। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। तो बेसिकली आपको भगवत गीता समझने के लिए यह भी बिल्कुल होना चाहिए कि आप भगवान के प्रति आदर का भाव रखते हो। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बागिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर कृपालु हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया है। तो बेसिकली मनुष्य जो है वो अविद्या से भरा हुआ है, और भगवान इसीलिए भगवत गीता का प्रवचन दे रहे हैं क्योंकि वो मनुष्य पे दयालु हैं। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान श्री कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। सो बेसिकली अर्जुन जो है वो अज्ञानी तो नहीं था, पर कुरुक्षेत्र में उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया गया था ताकि वो यह जान सके कि जो मनुष्य आने वाले जीवन में जो भी समस्या मनुष्य को होती है, तो भगवान श्री कृष्ण इन समस्याओं को सॉल्व करें, और इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने यह उद्देश्य दिया भगवत गीता का। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल्य सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ नियंत्रित। यहाँ पे मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत पड़ेगी, सो मैं इसको पॉइंट को हाईलाइट कर देती हूँ। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है, तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित हैं। अतः भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल तथा कर्म की भी व्याख्या की गई है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं, और भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। सो बेसिकली हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि भगवत गीता में जो है इस तरह के आंसर, अगर आपके मन में ये सवाल है कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, किस तरह से हम लोग नियंत्रित रहते हैं,
एक मनुष्य का जीव कार्यकलाप कैसा होता है। तो इस सारे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मुझे आपको जो है भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, यहाँ पे श्री कृष्ण को अलग अलग वर्ड से बताया गया है, आप जो चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण जो है वो सबसे श्रेष्ठ हैं। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणतः प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मध्यक्षिणे प्रकृति सूयते सचराचरम। भौतिक प्रकृति में मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। तो बेसिकली यहाँ पे श्री कृष्ण की बातें हो रही हैं कि श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ये जगत नियंत्रण किया जाता है। जैसे कोई भी घटनाएं घटती हैं तो वो हमें यह सोचना चाहिए कि ये जो घटनाएं हैं वो किसी के द्वारा तो नियंत्रित की जाती होगी, तो वो श्री कृष्ण है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है। नियंता को ना मानना बचपना है। उदाहरणतः एक बालक सोच सकता है कि स्वतःचालित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभ्य व्यक्ति स्वचालित यान की यांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति चालक होता है। इस प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसे कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के तल की बूंदें भी खारी होती है। इस प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्र में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह श्री कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। इस पैराग्राफ में बेसिकली यह बताया गया है कि हम लोग जो है भगवान के ही अंश हैं। भगवान के सूक्ष्म ईश्वर कहा गया है यहाँ पे मनुष्य को। इस तरह से हम लोग भी कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम नियंत्रण करें, जैसे कि अंतरिक्ष या ग्रहों को, पर हमें यह समझना चाहिए कि यह हम पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इसी के बारे में भगवत गीता में बताया गया है। आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने लगभग 2 पेज पढ़ाई कर ली है और आगे की पढ़ाई हम डे 4 में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, हरे कृष्णा।